नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज फिर हम एक और विषय के साथ आपके साथ पुनः जुड़े हैं और एक और विषय आपके साथ साझा कर रहे हैं। जी, यह विषय राजनीति से जुड़ा है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय राजनीति में आखिर एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट ही हम इसे समझेंगे। एक साधारण जनरल चर्चा करेंगे आखिर उस पर क्या हमने इस आज़ादी से पूर्व के काल में और आज़ादी के बाद के काल में आखिर राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्या स्थिति रही उनकी। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं इस विषय की ओर। हम अपने देखिए दोस्तों, साधारणतः मोटा मोटी तौर पर हम समझें कि आज़ादी से पूर्व नरम दल और गरम दल सामान्य रूप से आज़ादी की जंग में, भारतीय को स्वतंत्रता दिलाने की जंग में उतर चुके थे। इसके पश्चात कांग्रेस पार्टी और गरम दल पार्टियों का निर्माण शुरू होना हो गया। कांग्रेस पार्टी अपने अहिंसापूर्ण विचारों के साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के साथ चल रही थी, वहीं गरम दल अपने उग्र प्रदर्शनों के लिए फेमस थे और सब चीज़ों पर अपना अधिकार मानते थे। तो उनके लिए भीख क्यों मांगना, जिस पर हमारा अधिकार उसके लिए भीख क्यों मांगना, ऐसे उनके विचार थे। लेकिन नरम दल वाले शांतिपूर्ण तरीके से अपने ही हक को भीख के अपने ही हक को भी एक शांतिपूर्ण तरीके से मांगने के पक्ष में थे। वह कहते थे इसमें भीख वाली क्या बात है, अपना हक अगर जो मिल रहा है तो उसमें शांतिपूर्ण तरीके से ले लेते हैं। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और उसके बाद में आज़ादी के बाद में भी सरकार कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बनी और मुख्य रूप से एक ही पार्टी का वर्चस्व आज़ादी के बाद के 70 वर्षों तक रहा लगभग। और इन 70 वर्षों में अन्य पार्टियों ने भी अपनी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, जिसमें बहुजन पार्टियां थी, समाजवादी पार्टियां थी और जनसंघ की पार्टियां थी, जनता दल जिन्हें कहते थे, और जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है। और इस तरह से विविध पार्टियों का निर्माण हुआ। लेकिन कांग्रेस को यह लगता था कि उसका एक ठां शासन चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी ओर ये लोग गरम दल के ही लोग थे जिन्होंने विविध अन्य पार्टियां, विपक्षी दलों का निर्माण किया और इन्हें यह लगता था कि इस देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। देश को आज़ादी दिलाने में अनगिनत लोगों ने बलिदान दिया है और वह सभी लोग गरम दल पार्टी के थे। धीरे धीरे ये विचार बलवान हुआ और धीरे धीरे आज़ादी के 70 वर्षों बाद फिर वह समय आया जब कांग्रेस का भ्रम टूटा और उनका जो एक ठां शासन करने का विचार था वह ध्वस्त हो गया और विविध पार्टियां देश के अन्य क्षेत्रों से जीतने लगी। और जब वह विभिन्न पार्टियां देश के अन्य क्षेत्रों से जीतने लगी तो अब कांग्रेस पार्टी को यह चिंता सताने लगी कि आखिर अब उनकी पार्टी का क्या होगा। लेकिन अब तो ट्रेन तो स्टेशन छोड़ चुकी थी, तो स्टेशन छोड़ने के पश्चात में और ट्रेन कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल चुकी थी और ट्रेन में सवार हो गए थे विपक्षी दल, जिन्हें कांग्रेस विपक्षी दल मानती थी। अब वह सत्ता पक्ष में आ गए थे। सबसे बड़ी गलती इमरजेंसी की कांग्रेस पार्टी ने, जिसका सीधा सीधा लाभ विपक्षी दलों को मिला, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जनसंघ को मिला, जो भी था। उसके पश्चात धीरे धीरे जो एक कांग्रेस स्तंभ था वह टूट गया। जब वह कांग्रेस स्तंभ टूट गया तब विपक्षी दल कहे जाने वाले विभिन्न दलों ने अपनी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और कुछ राज्य स्तर की पार्टियां जोरदार स्तर पर सामने आई और कुछ राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, अखिल भारतीय स्तर की पार्टियां बनकर के सामने आई, जिनमें से हमने देखा बहुजन पार्टी भी जीती, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी जीती और आपका समाजवादी पार्टी भी जीती और बहुत सारी अन्य पार्टियां हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस है बंगाल में, वह भी जीती। और इन सभी पार्टियों ने धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित किया नेशनल। और इस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस का जो स्तंभ था वह टूट चुका था और अब देश में
एक कुछ नई पार्टियों का वर्चस्व की स्थापना होने लग रही थी। अब इनके बाद में जब लोगों ने देखा भारतीय जनता ने, अच्छा कर कौन रहा है यह सब, भारतीय जनता ही कर रही है, लेकिन देखिए ईवीएम में गड़बड़ी हो जाए या ईवीएम में गड़बड़ी हो गई या इत्तेफाक हो गया या गलती हो गई, इसके बारे में हमारे पास अभी तक कोई उपलब्ध या सटीक जानकारी नहीं है। इस विषय में हम बात करेंगे नहीं अभी। तो अभी कुल मिलाकर के दूसरी पार्टियां जीतनी शुरू हो गई, ये हमने देखा। और हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता ही, देश के नागरिक ही ये सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं। तो इन पार्टियों का जब भ्रम टूटा तो इन्हें यह लगता था कि हमारे सिवा इस देश का राजा कोई नहीं है और हम इस देश के भारत भाग्य विधाता हैं। लेकिन भारतीय नागरिकों ने हर भारत के भाग्य विधाता को दरकिनार करके उन्हें कह दिया आप प्लीज़ साइड में हट जाइए, आपसे ना होगा भैया, आप ना कर पाएंगे। इसलिए उन्हें साइड में बिठा दिया और उनकी गाड़ी को दूसरी पार्टियों के हाथ में सौंप दिया। अब विपक्षी दल जो कहे जाते थे अब उनकी सत्ता है, अब वह सत्ता पक्ष में है, अब वह जैसे चाहें वैसे करें। उन पार्टियों ने एक एक करके उन सारे स्तंभों को गिराना शुरू कर दिया जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, जिन्हें खड़ा किया था। उनमें चाहे सरकारी महकमों को बेच करके निजी संस्थानों को या निजी प्राइवेट विभागों को या प्राइवेट बिजनेसमैनों को बेचना हो, या फिर अन्य कोई स्तंभ हो, सड़कों के नाम बदलने हो या बिल्डिंगों के नाम बदलने हो, तो हर स्तंभ को विपक्षी पार्टी कहे जाने वाले, मुख्य रूप से अभी तो भारतीय जनता पार्टी है, तो उन्होंने बदलना शुरू कर दिया। अच्छा, अब धीरे धीरे जब ये बदलाव शुरू हुए तो अब वर्तमान में आकर के देखें तो देश में एक नया समीकरण स्थापित हो गया। अब आज़ादी से पूर्व के काल को हमने देखा, आज़ादी के बाद के काल को 70 वर्षों को देखा, और अब वर्तमान काल में यदि हम समझें तो हम पाएंगे कि अब कांग्रेस पार्टी एक तरह से देखा जाए तो अधर में अटकी हुई है तथा हमेशा दूसरी पार्टियों के साथ में गठबंधन करने के लिए विवश होती है, क्योंकि उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा है कहीं पर भी। तो जिसका लाभ दूसरी राज्य स्तरीय पार्टियां और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी और अन्य राष्ट्रीय पार्टी कहे जाने वाली पार्टियां भी लाभ उठाने का प्रयास करती हैं। जिसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़ोरदार तरीके से पिछले लगभग 10 वर्षों से, एक दशक से ही अपनी सत्ता स्थापित कर रखी है। और हम ये मान करके चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय नागरिकों के द्वारा ही उनके द्वारा चुनी हुई सरकार है और इसमें ईवीएम का कोई रोल नहीं है। ईवीएम ने कोई गड़बड़ी नहीं करी है तथा भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसमें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इसका कोई रोल नहीं है। और साथ ही साथ हम यह भी मान के चलते हैं कि वो जो वीडियोस चल रही थी जिनमें दिखाया जा रहा था कि